डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर में जेपी नड्डा का बयान, कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का जवाब धारा 370 खत्म करके दिया। नड्डा बोले, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने का काम करती है। सांबा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कांग्रेस ने आजादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की थी। कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ अनुच्छेद 370। इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बयान, लांछन के साथ नहीं जीत सकता, ईमानदारी लगू तो वोट देना। भागवत से पूछा सवाल, कहा मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार का बयान, राहुल गांधी का एक ही नारा, डरो मत, हम इसी नारे को लेकर चलेंगे और कार्य करेंगे। हम तो किसी को डराएंगे नहीं, ना ही किसी से डरेंगे। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर, एमपी में ट्रैक पर डेटोनेटर, 57 दिन में ट्रेन पलटने के 23 कोशिशें, केंद्र रेल एक्ट बदलेगा, 23 ट्रू का केस चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। रानीवाड़ा तहसील के दईपुर गांव में कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया। मसूदा कस्बे में संचालित मेड़तिया पेट्रोल पंप की खुलेआम लूट मची हुई है। वहीं पेट्रोल के दाम में पानी बेचकर चांदी कूट रहे हैं। गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के दौरान पेट्रोल की मात्रा कम, जबकि पानी की मात्रा उससे 2 गुना होती है। बता दें कि यह मामला 104 एम्बुलेंस का है। वहीं चालक मनीष ने बताया कि मेड़तिया पेट्रोल से 35 लीटर पेट्रोल भरवाया था, जिसके बाद गाड़ी करीब 2 किलोमीटर तक चली और बंद हो गई। इसी दरमियान चालक ने मिस्त्री को बुलाया और मौके पर पेट्रोल की टंकी से करीब 80% पानी और 20% पेट्रोल निकाला गया। किया किसान सेवा केंद्र 3319 का ठीक रहा। नहीं, ये गाड़ी यहाँ रास्ते में रुकी ना, रामगढ़ चौराहे, वहाँ पता चला मेरे को। वहाँ पहले तो वहाँ से तो आगे, लेकिन यहाँ फिर धक्का मुक्की करने लगी है। भेड़ किया किसान सेवा केंद्र 3319 का ठीक रहा। नहीं, ये गाड़ी यहाँ रास्ते में रुकी ना, रामगढ़ चौराहे, वहाँ पता चला मेरे को। वहाँ पहले तो वहाँ से तो आगे, लेकिन यहाँ फिर धक्का मुक्की करने लगी है। पाली जिले में 5 अगस्त को ही भारी बारिश के बाद से वार्ड वासियों को राहत नहीं मिली है। वार्ड नंबर 47 सूर्या कॉलोनी, नया गांव और सुंदरनगर में अधूरी और फूटी सीवरेज लाइन के कारण गंदा और बरसात का पानी घरों में भर गया है। इन क्षेत्रों में जलभराव के कारण गंदे पानी से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय पार्षद ने बार बार नगर परिषद को इस स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या समस्या आ रही है? वो गंदो पानी आवे, बच्चा आवे तो आना जाना नहीं रहे और हीटे गिर जावे और गंदा पानी में बदबू आवे, नारी आवे की करे टाबर छोटे बच्चे, नहीं तो बदबू आ रही है, ना तो हलीजे ना चालीजे। मैं दलपत सिंह सूर्या कॉलोनी से। यहाँ रावणा राजपूत छात्रावास की प्रथम गली है। यहाँ देखिए पीछे पानी इतना भरा हुआ है, कम से कम 1.5 महीने के ऊपर हो गया है और यहाँ सीवरेज की सब टंकियाँ फुल है और हम लोग ना तो आ जा सकते हैं, इसकी बहुत ही भारी समस्या है। और कल पानी जो आया था कम से कम इतना गंदा था ना कि आप मतलब बैठेंगे तो इतनी बदबू आती है। क्या क्या समस्या आ रही है? आप बोले। हाँ, मेरा नाम चैन सिंह है सर। ये सूर्य कॉलोनी की प्रथम गली है।
राजपूत छात्रावास वाली प्रथम गली के अंदर है स्टूडेंट कसूरी है। हाँ समझ। मैं विक्रमपाल सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 47। यहाँ सूर्या कॉलोनी के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं लंबे समय से चल रही है। बारिश आई थी 5 अगस्त के, तब से लगाकर अभी तक सीवरेज ओवरफ्लो हो रही है। लगभग सारी कुंडियों में से पानी निकल रहा है और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका रहना, इनका जीवन असहनीय हो चुका है। घर में बैठने जैसी स्थिति नहीं रहती है, दरवाजे बंद करके बैठते हैं तो भी इतनी भयंकर बदबू अंदर आती है। पंजाब से 33,561 गेहूं के कट्टों की एक बड़ी खेप मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसके बाद भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं वितरण की तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि एफसीआई के प्रबंधक रिंकू कुमार ने बताया कि ये गेहूं बीपीएल परिवारों के लिए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े चयनित परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहुंचने पर एफसीआई की टीम ने गेहूं को गोदाम तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही श्रमिकों की ओर से ट्रकों में भरकर गेहूं को एफसीआई के गोदाम में पहुंचाया जा रहा है। खेड़ली कस्बे के गांव रोनी जाथान में इन दिन 4 गिरोह सक्रिय बना हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक देर रात अज्ञात चोर समरसेबल सहित पाइप और केबल की चोरी कर ले जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोनी जाथान निवासी गजेंद्र रावत ने थाना में मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि गांव में खेत पर उसका बोरवेल लगा हुआ है, जिसमें से अज्ञात चोर रात को 600 फुट केबल और समरसेबल मोटर को चोरी कर ले गए। इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। और हमारे यहाँ पर बोर से समरसेबल मोटर और उसकी केबल 600 फुट केबल चोरी हुई है। उससे पहले भी 2 बार हमारे यहाँ बोर से केबल चोरी हो चुकी है, जिसके बारे में हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी हमें 2 दिन पहले फिर चोरी हुई है, उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने अभी आए। नहीं, पहले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी को अरेस्ट किया, ना कोई उसके बारे में कोई माल जब्त हुआ। हमारे पास उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। और हमारे यहाँ पे बोर से समरसेबल मोटर और उसकी केबल 600 फुट केबल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा के आयोजन के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हुई इस सेरेमनी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। इस 25वें आईफा अवार्ड शो के लिए पर्यटन कमिश्नर विजयपाल ने MOU साइन किया है। इस दौरान आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर मौजूद रहे। ये आयोजन अगले साल जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा
के विद्या निकेतन मादरेश्वर सभागार में भगवान बिरसा मुंडा युवा जनजाति गौरव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वागड़ क्षेत्र के जनजाति युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने युवाओं को अपने संस्कृति पर गर्व करने और सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने नई योजनाओं की जानकारी साझा की है, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह और मालवीय और भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल ने युवाओं को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। इस कार्यशाला में बांसवाड़ा जिले के सेलेक्टेड 1000 युवाओं को विशेष सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इस जनजातीय अस्मिता से जुड़े हुए विषयों, उनके इतिहास, उनके शौर्य, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और जनजातियों से जुड़े हुए संवैधानिक पहलुओं को लेकर आज इस आयोजन समिति द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम इस क्षेत्र में व्याप्त हमारे जो जनजातीय समाज और आदिवासी समाज के हमारे युवा हैं, जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं कुछ विषयों को लेकर, उन भ्रम के विषयों को दूर करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में बांसवाड़ा जिले के मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका ने मवेशियों पर रेडियम पट्टी लगाने का अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रात में आवारा मवेशियों के घूमने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को रोकना है, ताकि मवेशियों को मरने से बचाया जा सके और यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में कुछ बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी है। बता दें कि आपसी रंजिश के कारण एक युवक पर 4 बाइक सवार युवकों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोंक के मेहंदवास थाना के थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने क्षेत्र में ड्रग्स को कंट्रोल रखने के लिए एक अनोखी पहल की, जिसके तहत थानाधिकारी ने गांव में सहभागिता मीटिंग ली और रात्रि चौपाल का आयोजन किया। गांव वालों के साथ मिलकर लोगों में ड्रग्स के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाई, ड्रग्स लेने के कारण होने वाले अपराधों की बढ़ती घटनाओं की जानकारी दी। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद में पता किया कि आसपास के कुछ गांवों में इसमें एक चीज़ है और वो चोरी की और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद में मैंने गांव में जन सहभागिता मीटिंग ली, रात्रि चौपाल आयोजित की। गेदिया, बरवास, लांबा कला, छान, अलीपुरा, इन गाँव, खरेड़ा आदि गाँव में। तो वहाँ से एक ही फीडबैक आया लोगों का कि यहाँ एक गाँव है अलीपुरा, जिसमें कुछ बाहर से ला के कोई स्मैक वगैरह चोरी छिपे बेचते रहते हैं। उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे और युवा वहाँ पे जो भी है वो नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। 5-7 दिन पहले थानेदार जी हमारे यहाँ पहले मीटिंग ली थी, उससे आज दिन तक 90% आदमी सुधार में है। कितनी स्मैक बिकती थी पहले? सर खाने पीने वाले का ये तो अंदाजा नहीं लगता कि भक्ति कितनी है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। ग्राहक बहुत थे, ग्राहक देने बहुत कम हो गए। साहब आए 2-3 दफा मीटिंग ली और जब से ही मतलब ग्राहक बिल्कुल कम हो गए, अब तो नजर नहीं आती है। यहाँ पर जब
अजमेर के रूपनगढ़ में हॉस्टल के सामने दुकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बता दें कि दोनों ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इसके साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई और जेसीबी को आग लगा दी गई। इस दौरान एक पक्ष ने गोलियां चलाई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर फोर्स तैनात कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें एक घटना में जिला पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा करते हुए 2 महिला सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेकिन वहीं दूसरे दिन शहर के व्यस्ततम इलाके में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों की सोना, चांदी और एक स्कूटी लेकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इन बढ़ती घटनाओं ने कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराणा रासिम नगर में कल रात को 2:30 बजे के आसपास 4 संदिग्ध लोग नकाब पहने हुए घुसे। पहले तो मेरे ऑफिस में वहाँ फर्स्ट गली के अंदर ऑफिस में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी पर वो लोग तोड़ नहीं पाया। फिर दूसरी गली के अंदर घुसे। वहाँ पे गोपाल जी गुर्जर के मकान में, जो कि किराएदार हैं यहाँ पे, उनके मकान में घुसे। दरवाजे का ताला काटा, ताला काट करके अंदर घुसे और सारे कमरों के ताले तोड़ते हुए स्कूटी प्लस जितना भी सोना चांदी रखा हुआ था वो सब लेकर के गए हैं। जितना नुकसान हुआ है उसके गोपाल जी के आने पर वो सारी सूचना एकत्रित की जाएगी और वो आप सबको भी दी जाएगी। महाराणा रासिम नगर में कल रात को 2:30 बजे के आसपास। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।